और रईस शेख, ये दोनों ने जो बात चंद्रकांत पाटिल दादा से की, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है इस मामले में। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि पूरी की पूरी रिपोर्ट पर पॉजिटिव बातचीत होंगी, मगर जो उनकी बातचीत लगी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहले से बेहतर होगा, ऐसी उम्मीद बहरहाल हमको है। और कोशिश ये है कि पार्लियामेंट की आचार संहिता लगने से पहले वो काबीना में पेश कर दी जाए, ऐसी उनकी चंद्रकांत पाटिल दादा की कोशिश है। हाँ, अगर उसमें कोई टाल मटोल हुआ या गवर्नमेंट ने उसको सीरियस नहीं लिया आगे चलकर, क्योंकि आप लोग भी, आप अखबारी नुमाइंदे हो, पहली बार कोई कमेटी प्लेन पावर लूम की बनी और इतनी जल्दी कोई रिपोर्ट दे दी जाए। आमतौर पे कमेटियां बहुत बनती हैं, मगर इतनी जल्दी कोई रिपोर्ट दे दी नहीं जाती। अभी मेरी शान हिंद और मौलाना जाहिद नदवी, सोहेल भाई और दूसरे कई लोगों से बातचीत हुई, अभी कई लोगों से बात करेंगे। हम मालेगांव शहर बुनकरों से वापस मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको रईस शेख के तवस्सुत से चंद्रकांत दादा पाटिल से मुलाकात करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट पॉजिटिव काबीना में मंजूर हो। नहीं मिलती, जिसकी वजह से मजदूर हुकूमत के जो स्कीमें है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसमें एक अहम बात ऐसा है कि अगर जिस तरह कर्मचारियों का महामंडल होता है दूसरे कर्मचारियों का, उसी तरह जो पावर लूम से के मजदूर हैं वो असंगठित कर्मचारियों को इस मंडल में शामिल किया जाए, ताकि लोन की फैसिलिटी, बीमे की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और इनके बच्चों की तालीम के लिए जो मंडल कर्ज देता है वो पावर लूम के असंगठित कामगारों को भी मिले। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग धूलिया गए थे तो वहाँ के लोगों, मजदूरों की भी ये मांग थी कि हमको दूसरे मजदूरों की तरह फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक अहम बात ये थी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है सहूलत के लिए, चाहे वो बिजली की सहूलत के लिए हो या गवर्नमेंट की सब्सिडी के लिए हो, इसमें सहूलत में फॉर्म भरना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि 27 HP से कम के पावर यूज़ करने वाले लोग हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन आसान करने की बजाय वो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि सारे रिकॉर्ड जो है वो पावर कंपनी के पास या मंडल के पास होते हैं उनके, और वो उनको ये मालूम होता है कि पावर लूम यूज़ कर रहे हैं। तो जो 27 HP से कम के लोग सब्सिडी लेना चाहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत ना हो, पावर कंपनी खुद उनके बिल और डिटेल जो है वो गवर्नमेंट को भेज दे, तो एक जो बड़ा टेंशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप जो मंदी चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी एक बड़ी वजह से है कि चाइना से आने वाला कपड़ा वो इतना सस्ता होता है, वहाँ की अशिया इतनी सस्ती होती है कि उसकी वजह से हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान का कपड़े की लागत ज़्यादा होती है जो टिक नहीं पाता है। तो एक अहम बात इसमें की गई जो ओपन गेट पॉलिसी हुकूमत की है, जिसने जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आसानी से बैनुल अक़वामी सतह पे होता है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान के बुनकरों को और महाराष्ट्र के बुनकरों को जो कपड़ा बनाते हैं वो सस्ता, उनसे ज़्यादा सस्ता चाइना का कपड़ा होता है। तो ऐसी सस्ती अशिया जो अब हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ की अशिया को मात दे देती है कीमत के मामले में, तो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए, उसकी कीमत इतनी मुकर्रर की जाए कि हमारा कपड़ा भी और हमारा सामान भी बिकने में आसानी हो। ये बहुत अहम बात थी, क्योंकि चाइना से हम मुकाबला नहीं कर पाते उनकी क्वालिटी और उनकी लागत का। अगर ये पाबंदी हुकूमत लगा दे कि वहाँ का जो कपड़े आते हैं वो सस्ते, उनका एक मुकर्रर दाम कर दे, तो हमारे यहाँ के कपड़ों के लगभग उनके भी दाम हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ भी हमारी पैदावार को फरोख्त मिलेगा। तवानाई के माहिर प्रताप उगावे साहब ने ये बताया था कि APFC पैनल जो है वो लगाना ज़रूरी है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल ये लगाना ज़रूरी है, जिसकी कीमत आज की तारीख में आमतौर से मालेगांव में 24 लूम का यूनिट होता है, तो वो एक पैनल लगाने की कीमत 25,000 रुपये है। रईस शेख साहब ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत इसमें 50% ग्रांट देवे, मतलब 12,000 रुपया वो देवे, 12,000 कंज्यूमर लगाए, ताकि इसमें हुकूमत का भी फ़ायदा है। मान लो आज हमारा 100 kV का जो ट्रांसफार्मर है उस पे से हम 10 लोग को कनेक्शन मिला हुआ है, और वो 10 लोग उस पे से कनेक्शन लेते हैं, उनको ओवरलोड भी होता है,
ट्रिपिंग की भी शिकायत होती है। अगर ये एपीएफसी पैनल वो 10 लोग लगा लेते हैं तो उस पर मजीद 5 लोग का लोड डाला जा सकता है। ये एपीएफसी पैनल की वजह से हुकूमत को भी यानी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कम होगा और कंज्यूमरों की तादाद बढ़ेगी। ऐसा